नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। और इस टॉपिक से जो है जो है एक सवाल जो है स्टोर कीपर में आया था। और इससे संबंधित जो भी सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल हम इसमें जितनी भी मतलब मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी इससे संबंधित सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला वर्ड है वर्चुअलाइजेशन। पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद, क्योंकि मैंने ये देखा यूपी ट्रिपल एससी में तुम्हें वर्डों का मतलब पता हो, चाहे वो इंग्लिश में ही पता हो। ठीक है। और फिर उसे कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर सकते हो। देखिए, जैसे मैं बोलूँ वर्चुअलाइजेशन, तो वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल का मतलब आपको पता होगा। वर्चुअल का मतलब आभासी दुनिया, वास्तविक नहीं, आभासी। क्योंकि अगर जैसे आता ना वास्तविक का वर्चुअल मतलब आभास का विलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे वास्तविक। आभास का विलोम क्या होगा, वास्तविक। तो ऐसे ही वास्तविक जो है, जो वर्तमान में रियल में प्रेजेंट है, और आभास का मतलब जो है नहीं, हम उसका आभास कर रहे हैं। जैसे कोई मैं किसी की यादों में खोया हुआ हूँ, तो मैं उसको लेकर, वो मेरे सामने है नहीं या है नहीं, पर मैं उसको वर्चुअलाइज कर सकता हूँ। उसको मैं क्या कर सकता हूँ, आभास कर सकता हूँ उसका, मैं उसको फील कर सकता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। और जेसन लगाने के बाद ये वाला शब्द, ये जैसे मैं बोलूँ जेसन लगाने के बाद वो चीज है नहीं पर ऐसा प्रकट करना, जैसे कि मैं बोलूँ रियलाइजेशन, मतलब उसको वास्तविकता का आभास कराना। वो सॉरी, वास्तविकता का आभास कराना। और वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन आभास का उसे कि वो चीज है नहीं पर उसका ये आभास कराना कि वो चीज है। अब इसे समझते हैं हम कैसे। देखो, वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक ही भौतिक हार्डवेयर पर वर्चुअल सिस्टम को चलाया जा सकता है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है एक ही भौतिक हार्डवेयर पर कई वर्चुअल सिस्टम को चलाया जा सकता है, वह जैसे कि वह वो अलग अलग हो। जैसे मैं समझाता हूँ, तो मेरे पास मेरा लैपटॉप है। अब ये लैपटॉप की स्क्रीन बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीन, ठीक है। ये लैपटॉप है, पीसी। अब इसके अंदर डली हुई है यहाँ पे सपोज विंडो। ठीक है, विंडो डली हुई है, यहाँ पर विंडो डली हुई है। अब अगर मैं जैसे इसको ऑन करूंगा और उसके बाद क्लिक करूंगा तो विंडो का लोगो आएगा, विंडो चालू हो जाएगी, यही तो होगा। अब वर्चुअलाइजेशन में क्या हो सकता है, वर्चुअलाइजेशन में ये होगा, विंडो तो है ही, अब इस विंडो तो खुली रही है मेरी, और इस विंडो के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक लाइनेक्स खोल ली। एक यहाँ पे मेरी एक एक और विंडो चला दी, मैंने मैक चला दी। अ, ठीक है। या फिर मैंने कोई और अवंतु चला दी, कोई भी चला दी, ये इतनी सारी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चला दिए। तो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको ये वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि इस लैपटॉप की जो रैम है, रोम है, जितनी भी मेमोरी है, जितनी भी सीपीयू है, जितनी भी इसके हार्डवेयर है, उनको मैं यूज कर रहा हूँ। ये बात समझ में आई आपकी? इनके जितने इन इन जो ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, जैसे कि यूनिक्स, लाइनेक्स और मैक, अब इनको ये लग रहा है कि इस जो लैपटॉप है मेरा, ये जो लैपटॉप है मेरा, इसके अंदर जो भी रैम है, सीपीयू है, इन सबको कौन यूज कर रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ। इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन। अब एक बार और मैं बताता हूँ, इसके अंदर जो मेन मेरी विंडो डली हुई थी, वो कौन सी विंडो थी, वो थी विंडो, और सॉरी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो थी मेरे पास विंडो। अब इनके अलावा मैंने इसके अंदर मैंने यूनिक्स डाल दिया, लाइनेक्स डाल दिया, मैक डाल दिया, और वो साइड में सारे अलग अलग चल रहे हैं। ये मेरे संसाधनों का यूज कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, और ये भी कर रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे वर्चुअलाइजेशन। ये क्या है, ये वर्चुअल सिस्टम है मेरे। कैसे ये वर्चुअल सिस्टम है, जैसे कि इसके अंदर मेरे पास जितनी भी फैसिलिटी होंगी वही सारी इसके अंदर ही मिलेंगी, इसके अंदर ही मिलेंगी, इसके अंदर मिलेंगी। या फिर मेरे पास मैक का कोई अगर सपोज लैपटॉप होता, उसमें मैक की विंडो होती, कोई मैक आईओएस होता, ऑपरेटिंग सिस्टम होता, तो इसके अंदर जो भी फैसिलिटी मिलेंगी वो इतने से, इस विंडो के अंदर जो वर्चुअल सिस्टम है, इसके अंदर भी सेम वो सारी चीजें होंगी। कोई भी एक छोटा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। पर इसको ये लगेगा कि इसके संसाधनों का यूज कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो एक बार डेफिनेशन अब पढ़ते हैं, अब समझ में आएगी। एक ही भौतिक हार्डवेयर मेरा लैपटॉप, हार्डवेयर पर कई वर्चुअल सिस्टम को चलाया जा सकता है, जैसे कि वह खुद जैसे कि वह अलग अलग हो। हमें कैसा लग रहा है कि विंडो अलग वर्क कर रही है, मैं चाहूँ तो विंडो में यहाँ पे सपोज विंडो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड खोल के बैठा हूँ, लाइनेक्स के अंदर पेजेस खोल के बैठा हूँ, इसके अंदर पेजेस, इसके अंदर नंबर्स खोल के हुए बैठा हुआ, तो ये सारे, इनको ये लगेगा कि मैं वर्चुअली, मुझे ऐसा फील होगा कि ये सारे अलग अलग वर्क कर रहे हैं। तो ये एक ही संसाधन को, एक ही भौतिक संसाधन को यूज एक साथ कर रहे हैं, पर
मुझे ऐसा लग रहा है कि सब अलग अलग वर्क करें, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन। वास्तव में ऐसा है नहीं। वर्चुअलाइजेशन के कितने प्रकार हैं, अगर मैंने मेनली बात करूं, ऐसा पूछ सकता है, तो ये टोटल 4-5 प्रकार मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, इसके अंदर कंटेनर होता है। जैसे कि एग्जांपल में बात देखें तो डॉकर, क्या है डॉकर। हम बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर के लिए यूज होता है हाइपरवाइजर, जो कि टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, बस आपको नाम सुनना है और एक बार ये बस नाम याद करने हैं। बस वर्चुअलाइजेशन का एक तो इंग्लिश में वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, जो है नहीं वर्तमान में मेरे पास, पर मैं उसका आभास कर सकता हूँ। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है ऐसा प्रतीत होना है कि वो मेरे पास है, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर है यहाँ पे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। इनको अभी हम समझ लेंगे है क्या चीज। अगर मैं बात करूँ एल्गोरिथम, तो इसमें एल्गोरिथम पेजिंग, सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंटेशन हमने जो मेमोरी की क्लास होती है वहां भी हमने पढ़े थे ये। ठीक है, राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये सीपीयू के अंदर होती हैं, ये इनका यूज करते हैं यहाँ पर। अब मैं एक बार ये बता देता हूँ, राउंड रॉबिन से संबंधित एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सी प्रिमिटिव जो है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, देखो मेन है बस वर्डों का मतलब बताओ। शेड्यूल का मतलब तुमने आम जिंदगी में काफी देखा होगा कि भाई तेरा शेड्यूल क्या पढ़ने का, तो तुम कितने बजे पढ़ते हो, क्या करते हो, ये सारी। मैं किसी से पूछूं कि हमारे स्कूल का ये शेड्यूल है कि पहले हिंदी क्लास होती है, मतलब शेड्यूल का मतलब है हम चीजें कैसे करेंगे। तो बस ये सीपीयू, सीपीयू के पास मैंने सपोज एमएस वर्ड खोल दिया, कोई गेम और खोल लिया, कोई यूट्यूब और खोल लिया, 3-4 एप्लीकेशन एक साथ खोल दी, तो ये तो मेरे लिए तो ये एप्लीकेशन है। पर मैंने ऐसे क्लिक करने के बाद अब वो जो एमएस वर्ड है खुलेगा, वो उसके लिए क्या होगा, जॉब या टास्क होगी, क्या होगी, जॉब या टास्क होगी। अब जैसे वो खुल रहा था, क्या बोलते हैं, एमएस ऑफिस, तो मैंने वो उसको मिनिमाइज करके यूट्यूब खोलने लग गया। तो अब यूट्यूब खुलने लग जाएगा, वो पीछे बैकग्राउंड में चलता रहेगा। फिर मैं यूट्यूब को भी हटा के कोई फोटोशॉप खोलने लग गया, तो वो खुलने लग जाएगा, वो बैकग्राउंड में चलने लग जाएंगे। तो सीपीयू को ये डिसाइड, मतलब ये सीपीयू का ये डिसाइड करना कि मैं कौन सी चीज को पहले खोलूंगी, कौन सी चीज को पहले बंद करूंगी, या कौन से काम को पहले करूंगी, या कौन से जॉब को पहले करूंगी, या कौन से टास्क को पहले करूंगी या बाद में करूंगी, उसी को बोलते हैं शेड्यूलिंग। ये दो तरीके होते थे, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। उसके अंदर राउंड रॉबिन आती है और प्रायोरिटी आती है, और भी बहुत सारे आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर भी 3-4 आते हैं, वो हम जब शेड्यूलिंग पढ़ेंगे विंडोज के अंदर, जब हम देख लेंगे। तो एक बार ये सारी चीजें इसके अंदर यूज होती हैं। अब इसका लाभ देख लेते हैं एक बार और। मैं बताता हूँ, मैंने एक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल भी नहीं किए। ये कुछ सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ ये सॉफ्टवेयर जैसे कंटेनर, हाइपरवाइजर, इनकी इनके इनके सहायता से मैं इनके क्या कर रहा हूँ, इनकी सहायता से मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चला रहा हूँ। अब मैं इसको एक बात और बताता हूँ, जैसे कि आपके पास अगर कोई पुराना पीसी हो, ठीक है, उसमें वाईफाई की सुविधा नहीं आती थी पहले। अब नहीं आती, ये तो आपको पक्की पता है, या फिर आती भी होगी, पर मेरे पास था, उसमें नहीं थी। ठीक है, अब अधिकतर ये होता है कि अब आजकल एक ऐसी छोटी सी पेन ड्राइव टाइप की आती है, उस सीपीयू के अंदर इंस्टॉल करो, उसका एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, फिर तो वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर चलाने, किसके अंदर, अपने पीसी के अंदर, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने, तो मुझे कुछ ना कुछ अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा या कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये कंटेनर और हाइपरवाइजर, अब इनको हम समझ लेंगे एक बार और। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ। देखो, पहले हम इन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, ब्लॉकिंग और सेगमेंटेशन और राउंड टेबल और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है। देखो, राउंड रॉबिन तो ये होता है, देखो शेड्यूलिंग का मतलब मैं तो बताता हूँ, कौन सा जॉब या कौन सा टास्क वो पहले करेगा। राउंड रॉबिन का मतलब ये होता है कि सारी जितनी भी उसके पास जॉब आए, मतलब मैंने 4-5 चीजें एक साथ खोल दी थी, जॉब बोल दूं, टास्क बोल दूं, या एप्लीकेशन को खोलना बोल दूं, बात आपको समझ रहे हैं, सीपीयू के लिए वो प्रोसेस है या फिर जॉब है या टास्क है। उसके बाद जितनी भी प्रोसेस आई, समझना मेरी बात को, वो सबको सेम समय देगा। तो वो कौन सा काम कर रहा है, राउंड रॉबिन। जैसे कि 10 काम आए तो प्रत्येक को 2-2 मिनट, 2-2 मिनट। अच्छा, रियल लाइफ से समझते हैं, जैसे कि क्लास है, अब क्लास में प्रत्येक बच्चे को 2-2 मिनट दिए जाएंगे बोलने के लिए, तो वो कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, राउंड रॉबिन। प्रत्येक बच्चे को बोलने के लिए मैं हर एक बच्चे से कुछ ना कुछ सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को सुनने के लिए मैं सबको 2-2 मिनट दूंगा बोलने के लिए, तो उसे मैं क्या कहूंगा, राउंड रॉबिन। क्या बोलूंगा, राउंड रॉबिन। मैं जो है शेड्यूलिंग कर रहा हूँ वहां पे। अब बात है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता। जैसे कि हॉस्पिटल में नहीं होता, बहुत सारे मरीज गए तो वहां पे किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को पेट दर्द हो रहा है, पर डॉक्टर पहले उसको देख सकता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जो गंभीर ज्यादा हो। एक आया जिसका भाई पूरा सर्वर फटा हुआ है, उसके अंदर खून बह रहा है, तो डॉक्टर सर दर्द वाले को थोड़ी देखेगा, पहले पहले उसको जो है अटेंड करेगा। ऐसे ही इसमें होता है कि कौन सा जॉब या टास्क इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन से के अंतर होगा, वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंतर्गत उसको पहले लिया जाएगा। ठीक है, कौन से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर पहले लिया जाएगा।
तो ये शेड्यूलिंग का पार्ट है, जो हम विंडो पढ़ेंगे उसके अंदर हमें ये मिलेगा। अब बात करें पेजिंग और सेगमेंटेशन। पेजिंग क्या होता है, ब्लॉक में होती है। पेजिंग ब्लॉक का मतलब ये मेमोरी के अंदर, देखो ये सारी चीजें मेमोरी के अंदर होती है, किसके अंदर, दोनों चीज, पेजिंग और सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं मेमोरी वाले चैप्टर में। आप एक बार देख लेना वीडियो, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं भी ऐसे ही यहाँ पे समझा देता हूँ शॉर्ट में। पेजिंग का मतलब ये होता है कि चीजों को ब्लॉक में रखना। जैसे मेरे पास 50 किताबें हैं, ठीक है, अब, या फिर एक किताब है ऐसा समझते हैं, चलो उसके अंदर 100 पेज है। प्रत्येक पेज में मैंने एक नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे 100। उसमें से 10 पेज मैंने अलमारी में रख दिए, 10 पेज अपने बैग में रख दिए, 10 पेज मैंने कहीं रख दिए, 10 पेज कहीं रख दिए, 10 पेज कहीं रख दिए, ऐसे करके मैं 10 जगह पर कहीं पेज रख दिए। अब मुझे पेज नंबर 20 पढ़ना है, मुझे पेज नंबर सपोज 47 पढ़ना है, तो मैं जहाँ 40 से 50 नंबर पेज रखा उसके अंदर से जाऊंगा, पेज नंबर 47 निकालूंगा, पढ़ूंगा, रख दूंगा मैं। तो ये तो क्या है, ये तो पेजिंग। चीजों को ब्लॉक में बांटना, और एक जैसे ब्लॉक में सेम साइज के ब्लॉक, जैसे एक पेज के अंदर जितना कंटेंट आ सकता है, तो बाकी के 99 पेजों में भी सेम कंटेंट आ सकता है। इसी को क्या बोलेंगे, पेजिंग। और सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन ये लॉजिक के आधार पर, जैसे हम लॉजिक के आधार पर चीजों को बांटना, लॉजिक के आधार पर मेमोरी को बांटना हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। से कोड हो सकता है, डाटा होता है, स्टैक हो सकता है। पेजिंग में क्या, ब्लॉक के आधार पर हम साइज के आधार पर बांट देते हैं। देखो, सेगमेंटेशन को एक बार और समझते हैं। सेगमेंटेशन ये होता है, लॉजिक के आधार पर मैं क्या कहना चाहता हूँ एक बार और समझना। मेरे पास एक बैग है, मैं जा रहा हूँ कहीं टूर पे, मेरे पास एक बैग है लटकाने वाला, और उसमें छोटे छोटे, बैग की पहली चैन खोलो तो छोटा सा सेक्शन होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब मेरे पास सामान रखने के लिए मेरे पास डिब्बे भी हैं, मतलब खाने का डिब्बा है और लैपटॉप है, तो ऐसा तो नहीं सकता कि छोटी सी जो चैन है उसके अंदर लैपटॉप आ जाए। तो लैपटॉप मुझे कहाँ रखना है, मुझे लॉजिक लगा के उसका साइज देख के, उसकी और जगह देख के, तो उस वाले खाने में, उस वाले सेक्शन में रखना होगा जहाँ पे लैपटॉप आ सकता है। तो लॉजिक के आधार पर चीजों को बांटने को क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। आई होप, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एक बार, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब कोई चीज है नहीं, पर हम ऐसा आवाज कराएंगे उसे कि ये चीज तुम्हारे अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का चलना। ठीक है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का चलना। ये किसके द्वारा होता है, कंटेनर के द्वारा। कंटेनर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कौन होता है, डॉकर ये सारी चीजें करता है। ये कौन करता है, कंटेनर। ठीक है, अब जैसे मैं समझा देता हूँ। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम अभी एग्जाम्पल लिया था, ये वाला विंडो वाला। एक बार और देख लेते हैं विंडो। तो ये विंडो मेरी मेन है, फिर यहाँ पे मैंने लाइनक्स चला दिया, मैक ओएस चला दिया और यूनिक्स चला दिया, ऐसे करके सारे सॉफ्टवेयर में चला दिए। तो ये तो सारे क्या है, ये सारे मेरे इसके अंदर मैंने चलाए हैं, इसके अंदर पहले से डले हुए हैं, तो ये तो नहीं तो बोलूंगा गेस्ट, और जो विंडो पहले से डली हुई उसे बोलूंगा होस्ट। ठीक है, अब विंडो का अपना एक कर्नल होगा, अपना एक कोर होगा, तो वो किसका यूज कर रहे होंगे, इसके कर्नल का यूज कर रहे होंगे। अब एक बार और समझते हैं इस वाले एग्जांपल में। एक ट्रेन है, अब ट्रेन में छोटी छोटी बोगियां होती हैं, उन बोगियों को बोलूंगा क्या, कंटेनर्स। उन बोगियों को क्या बोलूंगा मैं, कंटेनर। और उसके अंदर कौन रहेगा, वो कौन है, डॉक, वो डिसाइड कौन करेगा, डॉकर्स। ये बात समझ आई। छोटे छोटे कंटेनर को क्या बोलूंगा, छोटे छोटे डिब्बों को जो तेल के डिब्बे होते हैं, इंजन के डिब्बे होते हैं, उन्हें क्या बोलूंगा, डॉक, कंटेनर। और उनके अंदर कौन कौन बैठे हुए हैं, कौन कौन जाएगा, क्या कौन, मतलब महिलाओं का अलग होगा, पुरुषों का अलग होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, डॉकर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये सारे कंटेनर मिलके, इनको ऐसा लगेगा कि ये सारी ट्रेन मेरी है ही। जैसे कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लग रहा है कि ये सारी ट्रेन जो संसाधन है मैं ही यूज कर रहा हूँ, पर वास्तविकता में क्या होगा, ये सारे मिलके उसको यूज कर रहे हैं। और उन कंटेनर को जो सारे कंटेनर मिलकर किसका यूज कर रहे हैं, इंजन के द्वारा खींचे जा रहे हैं। तो वही इंजन को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसमें करनाल। ठीक है, अब देखते हैं हार्डवेयर में हाइपरवाइजर क्या करता है। हार्डवेयर में ये होता है कि जितने भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी सिस्टम है जो हार्डवेयर को यूज कर, हार्डवेयर कौन सी चीज कब और कितना यूज करेगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो करता है हाइपरवाइजर। कौन करता है, हाइपरवाइजर। ये दो तरीके का होता है, टाइप 1 टाइप 2। इतना डीप की जरूरत नहीं है, बस हाइपरवाइजर क्या होता है, जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है उसको डिसाइड करता है कौन क्या यूज करेगा। कौन, हाइपरवाइजर, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में। अगर मैं बात करूं, जैसे कोई रियल लाइफ एग्जाम, प्लॉट है, मतलब एक खेत है, सपोज मेरे पास एक खेत है। अब खेत में कौन सी चीज कहाँ बनेगी, कौन सी बिल्डिंग कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग होगी, यहाँ पे एक कमरा होगा, यहाँ पे एक बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे एक कमरा होगा, यहाँ पे एक कमरा होगा, यहाँ पे एक कमरा होगा, यहाँ पे एक कमरा होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा हाइपरवाइजर। कौन करेगा, हाइपरवाइजर। संसाधनों का
अब प्रत्येक कमरा के अंदर हर एक सारी चीजें होंगी, प्रत्येक कमरे के अंदर लेटरिन बाथरूम सारी चीजें होंगी। ऐसे ही हाइपरवाइजर छोटे छोटे करनाल बना देगा, छोटे छोटे रूम बना देगा, जिसके अंदर मैं एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाऊंगा, वो भी चलेगा। उसके लिए उसके पास अपना करनाल होगा, सीपीयू होगा, रैम होगा, सब कुछ होगी। ये सब चीज कौन डिसाइड करेगा? हार्डवेयर का हाइपरवाइजर। अब स्टोरेज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बहुत सारी स्टोरेज है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक साथ बहुत सारी स्टोरेज को मैंने एक साथ मिला दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास एक स्टोरेज है। जैसे मेरे पास एक एक टीवी की 5 स्टोरेज है, और मैं पांचों को एक साथ मर्ज करके ऐसा लगे एक साथ में यूज कर रहा हूँ, तो समझ लूंगा मैं क्या है वो स्टोरेज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि मेरे पास नेटवर्क है, और उसी नेटवर्क को मैं इसको भी दे रहा हूँ, इसको भी दे रहा हूँ, और सबको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सनल मेरा जो है नेटवर्क है। इसे क्या बोलेंगे हम? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। जैसे कि मेरा एक ऑफिस का मतलब मैंने वाईफाई लगवा रखा है, अब मैं वाईफाई से ये चाहता हूँ कि मैं इसका पासवर्ड किसी को बताना नहीं चाहता, तो उसके अंदर मैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का यूज करके मैं एक अलग से गेस्ट जो है वो बना दूंगा नेटवर्क। जो कोई और उससे कनेक्ट होगा उसके लिए अलग पासवर्ड होगा, अलग सब चीज अलग होगी, आईपी एड्रेस अलग, सब कुछ मिलेगा उससे, और मेरा ये ऑफिस के लिए होगा बस। ठीक है। अगला एप्लीकेशन, ऐसी सेम एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन बिना इंस्टॉल करे हमें उसके अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलाना है, तो वो कौन सा होगा? एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन। अब हम बात करें बेनिफिट की, तो हार्डवेयर कम लागत, एक ही सिस्टम पे सारी चीजें चल जाएंगी, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चल जाएंगे, तो हार्डवेयर वैसे ही कम लगेगा। आसान बैकअप, एक ही के अंदर सब कुछ है, तो बैकअप आसानी से होता है, रिकवरी भी। और एप्लीकेशन आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन से अलग अलग रहना, इसी क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन आइसोलेशन। स्केबिलिटी का मतलब है बढ़ा और घटा सकते हैं, चीजों को अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है। और इससे संबंधित जो तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन जो है मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, आप वहां से सॉल्व करना। फिर सॉल्व नहीं होंगे तो मैं उन्हें आपके वीडियो में आके सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।